2025 में पोलाय होगा। मेरे पास चिट्ठी आया, ये एक संकेत दिया है, जगन्नाथपुरी में होगा, बहुत बड़ा सभा होगा, हो रहा है, सारा वर्ल्ड का लोग आएंगे, जितने सारे साधु, हिमालय का जितने सारे साधु, मैं चिट्ठी दिखाया था ना, जी कल आप दिखा रहे थे, सारा वर्ल्ड का लोग आएगा। 227 तक की जो हम काल से निकल रहे हैं, दिस विल चेंज द होल फेस ऑफ द वर्ल्ड। देखो दुनिया में पोलाय होने वाला है, कहाँ कहाँ पे होगा, नहीं होगा, सब मैं बता देगा, किस समय होगा सब बताएंगे। तो नहीं तो पानी होगा 1 नंबर, और 2 नंबर रायट लगेंगे, और विदेश, इंडिया का साथ और विदेश का साथ लड़ाई होगा। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आप में से एक फॉलोअर ने हमें टेलीग्राम पे कल एक वीडियो सेंड किया था, जिसमें ब्रज के एक संत बता रहे हैं कि उन्हें कोई चिट्ठियाँ हैं, पता नहीं, वो आप वीडियो देखेंगे तो शायद आपको समझ में, जिसमें वो मेनली वही चीज़ बता रहे हैं जो आजकल काफ़ी सारे संत महात्मा या फिर अलग अलग जगहों से सुनने में आ रहे हैं कि कलयुग के अंत के बारे में, युग परिवर्तन के बारे में। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये भविष्य मालिका से बोल रहे हैं, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो वहीं से बोल रहे हो, पर एटलीस्ट बोल रहे हैं वो अच्छा है। देवकी नंदन ठाकुर भी कई जगहों पे भविष्य मालिका का जिक्र करते हुए नजर आए, जो कि एक अच्छी बात है। एटलीस्ट लोगों को अगर ये भी पता चलेगा कि भाई कल की का आगमन हो रहे हैं, या फिर अभी का जो समय चल रहा है वो नॉर्मल समय नहीं है, तो वो कम से कम अपने कर्मों को सही करेंगे, नेचर से जुड़े वैदिक की तरफ बढ़े, सही कर्म की तरफ बढ़े, तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी उनका लेटेस्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैंने भी आपको दिखाया था, जो कि कनाडा में जाके वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो अच्छा है। ऐसा और भी लोग करेंगे तो बहुत बढ़िया है। वैसे ही ये ब्रज के संत हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा, डेफिनेटली देखिए। एक और जो स्वामी यो रणवीर अलाहाबादी के शो पे भी आए थे, उसका मैंने आपको क्लिप दिखाया था पहले, ये एक और क्लिप निकल के आ रहे हैं जो भी कि काफ़ी वायरल हो रहा है। मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया था, अभी मैं इसमें भी शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं देखा है उस वाला तो ये भी देख सकते हैं। बाकी उन पर तो मैंने पहले एक और डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जो चैनल पे अवेलेबल है, जरूर से देखिए। तो देखिए फिर कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। 2025 में पोलाय होगा। मेरे पास चिट्ठी आया, ये एक संकेत दिया है, जगन्नाथपुरी में होगा, बहुत बड़ा सभा होगा, हो रहा है, सारा वर्ल्ड का लोग आएंगे, जितने सारे साधु, हिमालय का जितने सारे साधु, मैं चिट्ठी दिखाया था ना, जी कल आप दिखा रहे थे, सारा वर्ल्ड का लोग आएगा, सारा वर्ल्ड का, सब जगह का लोग आएंगे। वहाँ पे एक देवी मैया खूब चिल्ला रहा है, क्यों, जो वहाँ पे पंडित जी को सपना दिखाया, ये देखो यहाँ पे मुझे जैसी भी हो तुम लोग थोड़ा सेवा करो। तो पंडित लोग बोले ये कैसे सेवा करूँ, बोले देखो दुनिया में पोलाय होने वाला है, कहाँ कहाँ पे होगा, नहीं होगा, सब मैं बता देगा, किस समय होगा सब बताएंगे। तो नहीं तो पानी होगा 1 नंबर, और 2 नंबर रायट लगेंगे, और विदेश, इंडिया का साथ और विदेश का साथ लड़ाई होगा। महाराज जी 3 चीज होगा। महाराज जी ऐसा सुना है मैंने संतों के मुंह से, भले ही कहीं कुछ भी प्रलय हो, लेकिन हमारे ब्रज में कभी कुछ नहीं होगा। ब्रज में होगा नहीं, ब्रज में तो नहीं होगा। हम इस समय ब्रज में बैठे हुए हैं बरसाना में। अब ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ बताई है इन्होंने, आप लोगों ने देखा ये लास्ट में जो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है, ये पूछता है कि महाराज जी दुनिया में भले ही कुछ भी हो, ब्रज में कुछ नहीं होगा, है ना। और वो संत बकायदा बोल भी रहे हैं ऐसा नहीं होगा, मतलब ब्रज में कुछ नहीं होने वाला। जबकि मैं बता दूं, अगर आप लोग भी कोई ब्रज या फिर ऐसे ही कोई रिलीजियस प्लेस से हैं और सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो भाई ऐसा मत करो, क्योंकि अभी के समय में अगर मुझे दिख रहा है जो कि भाई सबसे ज़्यादा करप्शन, मतलब यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं कि वाकई में ब्रज, जैसे कि अभी जो गोकुल वृंदावन है वो कृष्ण भगवान के टाइम जैसे ही है, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे कितना धांधली, कितना मतलब बोलते हैं ना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, वो अगर कोई लोग जाके आए तो आपको पता होगा लिटरली। और एक और चीज़ भी बताता हूँ, जैसे मान ली भविष्य मालिका है ना, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है कि उड़ीसा से, जबकि उड़ीसा के बारे में ही कितनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि वहाँ पे क्या कुछ नहीं होने वाला है ना, जगन्नाथपुरी को लेके। तो जब वहाँ पे हो सकता है तो ब्रज में क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे भ्रमों में बिल्कुल भी मत रहिएगा। इन वीडियोस को दिखाने का मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि किसी भी थ्रू से अगर आप बिलीव करते हैं वो बेटर है ना। और एट दी एंड जो लक्ष्य होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, अपने ऊपर काम करना, अपने कर्मों को सही करना। नेचर से जुड़ी, वैदिक से जुड़ी, वही मदद करेगा। एक और स्वामी योग का भी काफ़ी क्लिप वायरल हो रहे हैं, वो भी देख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरा न्यू सॉन्ग आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स लिंक दिए हुए हैं, तो एक बार जाके जरूर से चेक करना। कलयुग के भैरव जाओ। बता सकते हो आप भारत के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बारे में? भारत का जो
अगर हम कहते हैं कि पिछले 1000-1500 साल का जो काल है वो हम डाउनफॉल हैं, जैसे नहीं वो चोटी पे चढ़ करके गिरना होता है। वो हुआ क्यों? कर्म की गति न्यारी। आप मुझे पूछो कि दुनिया में अमृत क्या है तो मैं कहूँगा दूध। तो दूध को खराब नहीं होना चाहिए। गंगा जल में भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, पर फिर भी गंगा जल कभी ना कभी उसमें विकार आता है। जहाँ प्रकृति है वहाँ विकृति होगी, बाय डिफॉल्ट होगी, होना ही है। मक्खन में होगी, घी में होगी, गंगा जल में होगी, जिसका नाम है, रूप है, रस है, गंध है, उस सब में होगी। तो एक समाज, एक सोसाइटी, एक देश, एक राष्ट्र, एक जाति, एक धर्म जब पीक पे आता है तो वो पीक पे हमेशा नहीं रह सकता। आप हिमालय के पीक पे जाते हो, आप हिमालय के पीक पर रहते हो हार्डली कुछ मिनट, लेकिन उसकी तैयारी में बरसों निकल जाते हैं। और वो जो यात्रा है ना, वही आनंद की यात्रा है। आपके ऊपर के 2-3 मिनट तो वो क्षणिक है, फिर उतरने की यात्रा है, उसको भी इंजॉय करो और अपने जो यादें हैं उनको साझा कर लो। तो राष्ट्र की, धर्म की, चेतना की जो यात्रा में हम ऊपर उठे सनातन में, तो ये बात थी कि एक न एक दिन उसका आएगा। जब राम जी के युग में आ सकता है, कृष्ण के युग में आ सकता है, तो डेफिनेटली ये तो चक्र है, होगा ही, सबके साथ होगा। तो पिछले 1000 साल मुश्किल रहे हमारे समाज के लिए। बिल्कुल। और अब तो जमीन पे जो गिरा है वो उठने का टाइम आ रहा है भाई। अब इसके नीचे कहाँ गिरोगे? अब तो उठना है। अब भारत उठ रहा है, उठेगा नहीं। मैं उसको देख रहा हूं कि वो घुटनों के बल उठ चुका है। अब जिसकी आंखें नहीं है वो तो अलग बात है, पर भारत उठ रहा है और भारत उठेगा, और साथ साथ में उसका जो स्वभाव है विश्व को भी उठाएगा, मानवता को भी उठाएगा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे चेतनाएं जन्म ले रही हैं और लेने वाली हैं, यानी कि जिसको डिवाइन सोल्स कहते हैं हम। ओके। जैसे बुद्ध ने दुनिया को रोशनी दी, महावीर ने दी और संतों ने दी, वो यहाँ की विशेषता है। जैसे आम रत्नागिरी में पैदा होते हैं, कीवी न्यूजीलैंड में पैदा होता है, तो धर्म के जो अवतार होंगे वो भारत में होंगे। भारत मीन्स इंडियन पेनिनसुला की बात कर रहा हूँ, सब कॉन्टिनेंट जी। ये वो भूमि है अवतारों की। जिनका कर्तव्य पृथ्वी की ओर ये है कि धर्म फैलाना है। धर्म की परिभाषा आप तय कर लेना। धर्म मैं रिलीजियोसिटी नहीं बोलता हूँ, धर्म मैं पाखंड वाला परिपेक्ष नहीं बोलता हूँ। धारयति थी धर्म, जो स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह गीता में श्लोक देते हैं। फिर उस धर्म का जब हम अर्थ समझ जाए धर्म क्या है, क्योंकि धर्म का कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के आसपास। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। ये मैथमेटिकल है, किसी के द्वारा बोल देना मात्रा से नहीं होता है, वो उसकी फॉर्मूलाज हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो वो समीकरण बन रहा है, और उस समीकरण में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ भारत के लिए स्वर्णिम काल है। भारत बिल्कुल पीक पे है, और इस चीज़ को अरबिंदो भी कह गए, विवेकानंद भी कह गए कि, और अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट जो साइंटिस्ट रहे उन्होंने भी कहा, उन्होंने साइंटिफिक आधार पे कहा ये चीज़ें दिख रही है आपको कि हो रहा है। अब बिल्कुल ही आपने आंखें बंद कर रखी है, प्रेजुडाइज माइंड है आपका, आप देखना भी नहीं चाहते हो, तो फिर तो भगवान ही आपका भला करे। मुझे तो दिख रही है चीज़ें होते हुए। दुनिया में एक युद्ध होगा, एक महायुद्ध होगा। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग नहीं, ड्यू भी है। युद्ध इसलिए भी होगा कि रिवाइव करने के लिए यज्ञ जो होता है ना, युद्ध यज्ञ है, यज्ञ सेक्रीफाइस है। यज्ञ का इंग्लिश में वर्ड सेक्रीफाइस है। यज्ञ, दान, तप न त्याजते, 18वें अध्याय में गीता के भगवान कृष्ण कहते हैं। ये 3 चीजें तो मैं भी नहीं इग्नोर करता हूं, कृष्ण भी, यज्ञ, दान और तप। युद्ध क्या है? जब आपका पूरा स्टेलमेट चीजें हो जाती है, टेक्नोलॉजी आपस में पीक पे आ गई, सब जगह शांति 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 रखोगे, सब चीजें बर्फ में लगी हुई है, तो थोड़ा पिघलाने के लिए हीट देना पड़ता है। युद्ध उसका एक फीचर है। 027 तक की जो ये हम काल से निकल रहे हैं, दिस विल चेंज द होल फेस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भारत का भविष्य वगैरह काफी बदल जाएगा इन 3 सालों में। 1000 दिन बहुत है, 1000 डेज। और आने वाला जो 30 मई का तारीख पड़ रहा है 2025, वहां से आप समझना स्टार्ट, काउंट ऑलरेडी स्टार्टेड है, पर 30 मई से आपको दिखाई देगा कि थिंग्स आर चेंजिंग।